सो फ्रेंड्स, इफ़ यू सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन, स्विच टू होम्योपैथी। आज से ही ये जो 3 होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको इस वीडियो में अभी बताई हैं, ये 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए और डिप्रेशन को क्योर करने के लिए। यू कैन रिकवर विद दिस साइकोलॉजिकल कंडीशन विदाउट एनी एंटीडिप्रेसेंट, without any medication that causes side effects, and without any habit forming medicines. Hello and namaskar everyone, this is Dr. Arwa Bohra. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well and all are happy and safe. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर डिप्रेशन। ये 3 मेडिसिन डिप्रेशन के ऑलमोस्ट सारे कॉमन सिम्टम्स को और सारे कॉमन कॉजेज़ को कवर करती हैं। जिस भी मेडिसिन के साथ आपके सिम्टम्स मैच होते हैं या आपको ऐसा लगता है कि ये मेडिसिन और मेरे सिम्टम्स सेम हैं, तो आप उन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। फॉर ऑल दी डिटेल्स रिगार्डिंग मेडिसिन, उनके इंडिकेशन, उसके सिम्टम, पोटेंसी एंड डोजेज, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किपिंग, तभी आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एंड ऑफ कोर्स, अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट जंप इनटू टुडेज वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ डिप्रेशन। सो डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल हेल्थ कंडीशन है जिसमें सैडनेस, अनहैप्पीनेस, लो मूड, नॉट फीलिंग वेल एंड किसी भी काम को ना करने की इच्छा, इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। कुछ केसेस में पेशेंट अपने आप को सोसाइटी से कट कर लेते हैं और अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेटेड कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल अलग रहना उनको अच्छा लगता है। डिप्रेशन एक कॉमन कंडीशन है, ये हम सब जानते हैं, बट द सीरियस थिंग इज़ कि हम इस हेल्थ कंडीशन को गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसे टेम्परेरीली लेते हैं, हम डिसमिस करते हैं, इसके लिए हम किसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट को नहीं समझते हैं, या जो पेशेंट या जो लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं हमारे आसपास में, उनकी बात को सुनना और समझना हम ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए एंड ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल एंड प्रोफेशनल हेल्प भी ली जाए। Now, does homeopathy works for depression? So a big thumbs up, a big yes. I have treated so many cases of depression in my clinical OPD। पास सारे एज ग्रुप के पेशेंट हैं, डिप्रेशन के बच्चे हैं, देन टीन एज पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मिडिल एज पेशेंट भी हैं एंड बुज़ुर्ग जो हैं ओल्ड एज पेशेंट्स भी हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है साइकोलॉजिकल कंडीशंस या मेंटल कंडीशंस को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करने का, वो ये है कि दीज आर कम्प्लीटली सेफ़, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इनका। द सेकेंड बेनिफिट इज़ दीज आर नॉन हैबिट फॉर्मिंग। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से आपको वेट गेन नहीं होगा, इरिटेबिलिटी नहीं होगी, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, नौजिया का प्रॉब्लम नहीं होगा और इंसोम्निया जैसे साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन और टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर depression. So the first one is Ignatia amara. It is an excellent homeopathic medicine for treatment of depression, जहाँ पर सैडनेस एंड वीपिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मतलब जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा रो रहा है, हर वक्त रोते रहता है, लोगों से मिलना पेशेंट को नहीं पसंद आ रहा है एंड अकेले रहना पसंद कर रहा है पेशेंट, आइसोलेशन उसको पसंद आ रहा है एंड सोसाइटी में रहना उसको नहीं अच्छा लग रहा है। तो इग्नेशिया इज़ द रेमेडी ऑफ चॉइस। सडन मूड चेंजेस हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी है, सिर भारी हो रहा है एंड पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, तो इन सारे सिम्टम्स को भी इग्नेशिया बहुत अच्छी तरीके से कवर करती है। इग्नेशिया अमारा यूजुअली मैं 200 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करती हूँ अपने पेशेंट को। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आई गो फॉर हायर पोटेंसी, बट स्टार्ट करने के लिए इग्नेशिया 200 पोटेंसी में ली जा सकती है। इग्नेशिया 200 2 पिल्स
once in a day is enough, once or twice in a day is enough for 20 to 25 days, and then accordingly you can adjust the dosage. Talking about the second medicine, which is Natramure. Now Natramure को हम होम्योपैथिक एंटी डिप्रेसेंट भी कह सकते हैं। क्रॉनिक डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए एंड क्योर के लिए Natramure से अच्छी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है। यंग एज में डिप्रेशन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में डिप्रेशन एंड स्पेशली रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद, हार्ट ब्रेक के बाद होने वाला डिप्रेशन, इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए Natramure बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। द अदर इंडिकेटिंग सिम्टम्स आर सैडनेस, हमेशा बहुत दुखी रहना, कॉन्सोलेशन से परेशानी होना, अगर कोई समझा रहा है या कोई कंसोल कर रहा है तो उससे दिक्कत होना, बहुत आसानी से ऑफेंड हो जाना, इरिटेबिलिटी, रोते रहना, स्लीपलेसनेस, डिस्टर्ब स्लीप, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमेशा कुछ गलत हो जाएगा इस बात का डर बने रहना। ये सारे सिम्टम्स अगर प्रेजेंट है तो Natramure बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। Natramure 200 पोटेंसी में ली जा सकती है। Natramure 2 pills once in a day इज़ इनफ। और अगर हायर पोटेंसी में जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को Natramure इन 1 ml, तो आई डू नॉट रिपीट इट ऑफन, तो मैं इसे वंस इन अ वीकली डोज पर पेशेंट को रखती हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड मेडिसिन विच इज़ कालीफॉस इन 6x पोटेंसी। इसको मैं टॉप 3 मेडिसिन में से एक इसलिए रखती हूँ बिकॉज कालीफॉस डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम्स को कवर करती है, उसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को ये कवर करती है विच इज़ इंसोम्निया। डिप्रेशन के 80 to 90% ऑफ केसेस में, एटलीस्ट मेरे पास जो हैं, उसमें पेशेंट जो एक बहुत मार्क्ड सिम्टम मुझे बताते हैं वो होता है कि स्लीप डिस्टर्ब है, या तो फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइट में डिस्टर्ब रहती है या लेटर पार्ट ऑफ नाइट में डिस्टर्ब रहती है, नींद आती नहीं है, एक बार खुल जाती है तो लगती नहीं है। सो इंसोम्निया जो अगर एसोसिएटेड होता है डिप्रेशन के साथ तो उस केसेस में कालीफॉस बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अदर इंडिकेटिंग सिम्टम्स आर एंजाइटी, घबराहट होना, वरीज, चिंता करना, लगातार रोते रहना, नेगेटिव थिंकिंग के हर काम गलत होगा या कोई काम ढंग से नहीं होगा, फटीग, दिमागी थकावट, डलनेस ऑफ माइंड, देन फियर ऑफ डेथ, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम सेंसिटिविटी टू लाइट एंड नॉइज़। पेशेंट को अंधेरे में रहना अच्छा लग रहा है एंड बातचीत हो रही है, हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है, आवाज़ हो रही है, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, तो उससे उसको परेशानी है। अंधेरे में अकेले पेशेंट को अच्छा लग रहा है तो कालीफॉस इन सारे सिम्टम्स में बहुत इफ़ेक्टिव है। कालीफॉस यूजुअली आई प्रिस्क्राइब इन 6x पोटेंसी और टैबलेट फॉर्म में ये होती है, तो 2 से 3 टैबलेट दिन में 3 बारी इसे लेना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के ड्यूरेशन तक भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। सो ये 3 टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई। इग्नेशिया अमारा, सेकेंड इज़ Natramure एंड थर्ड इज़ कालीफॉस, जो डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम्स को, कॉमन सिम्टम्स को कवर करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिमिसिफुगा एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में बहुत इफ़ेक्टिव है और महिलाओं को डिलीवरी के बाद होने वाले डिप्रेशन से बिल्कुल आसानी से ये मेडिसिन निकालती है, सारे सिम्टम्स को ये कवर करती है। देन सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है सीपिया, जो कि मीनोपॉजल डिप्रेशन में बहुत इफ़ेक्टिव है। मीनोपॉज के दौरान या मीनोपॉज के बाद जो डिप्रेशन हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, उसकी वजह से जितने भी सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उसमें सीपिया बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। देन एक मेडिसिन है फॉस्फोरिक एसिड, जो डिप्रेशन के साथ वीकनेस अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और वीकनेस मार्क्ड है, पेशेंट का जो जनरल फिज़िक है और मेंटल वीकनेस है, फिज़िकल वीकनेस है, तो उसमें हम फॉस्फोरिक एसिड अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो इस तरीके से डिफरेंट रेमेडीज़ हैं जो पेशेंट्स के अकॉर्डिंग और सिम्टम के अकॉर्डिंग हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप सफ़र करते हैं इस कंडीशन से, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला, यू शुड स्विच टू होम्योपैथी राइट नाउ, आज से ही।
आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलिए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए और मेडिसिन लेना स्टार्ट करिए। या फिर आप हमसे ही कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, प्लीज़ उसमें हाय हेलो कुछ भी लिखिएगा। आपको एक सिस्टम जनरेटेड ग्रीटिंग मैसेज मिलेगा जिसमें पेमेंट की डिटेल्स हैं और अपॉइंटमेंट बुकिंग और प्रोसेस की सारी डिटेल्स हैं। वंस वी बुक योर अपॉइंटमेंट तो वॉइस कॉल के थ्रू हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से सीक हेल्प, share your feelings and whatever you are suffering from with your near ones, dear ones, your friends, your family, your loved ones, and अगर requirement है तो without any hesitation you should seek medical और professional help। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज़रूर आपके काम आएगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लीज़ इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़। आई लव यू ऑल, बाय बाय।